Hello dear students, I hope all are doing very well. Now, today we will discuss about the topic related to the size of the molecule of the oleic acid. Basically ये जो topic है हमारे पास माइक्रो मेजरमेंट से रिलेट करता है. मीन्स जब हमने स्मॉलर मेजरमेंट करनी हो और हमने ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल ही क्यों चूज किया, क्योंकि इसका साइज क्या होता है मॉलिक्यूल का कंपैरेटिवली लार्जर होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. आपके पास जो ओलिक एसिड होता है उसका फार्मूला होता है C17H32COOH. मतलब ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट है. अब हमने क्या करना है, इसके मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करना है. वैसे जो इसका साइज होता है मॉलिक्यूल का अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर ऑर्डर का होता है. अब देखिए करना क्या है, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. तो देखिए इस टाइप को कैसे डिस्कस करना है, क्या चीज होती है. फर्स्टली आपने क्या करना है, कंटेनर लेना है. उस कंटेनर के अंदर आपने क्या करना है, जैसे एक 1/25 मतलब 25 सीसी का सोल्यूशन बनाना है. मतलब वो बनाना कैसे है कि आपने 1 सीसी ओलिक एसिड लिया और उस 1 सीसी ओलिक एसिड को आपने अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेना है. और जब अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो जो टोटल सोल्यूशन आपने बनाना है वो 25 सीसी का बनाना है. मतलब आपने क्या किया, 1 सीसी किसमें लिया आपने, अल्कोहल में, एंड देन आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. मतलब आपके पास ये सोल्यूशन क्या होगा, 1/25 होगा. 1/25 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट की ओवरऑल सोल्यूशन 25 सीसी है, उसके अंदर एक पार्ट ओलिक एसिड का है, ये हमने सोल्यूशन बनाया. तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया. अब इस सोल्यूशन का मैंने क्या करना है, फर्दर 1 सीसी लेना है और फिर एक अनदर कंटेनर में मैंने सोल्यूशन बनाना है. उसमें मैंने सोल्यूशन कितना बनाना है, इस टाइप से बनाना है कि टोटल 20 सीसी का सोल्यूशन बने. 20 सीसी का सोल्यूशन का मतलब क्या है आपके पास कि मैंने जब 1 सीसी इसका लिया तो 19 पार्ट उसमें किसके होंगे, अल्कोहल के होंगे. तो टोटल 20 सीसी बन गया. तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, जो ऑलरेडी आपने इसमें सोल्यूशन डाला है उसकी कंसेंट्रेशन क्या थी, 1/25 सीसी. और जब आपने इसके अंदर डाल दिया अल्कोहल के अंदर, तो ये वाला सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो टोटल कंसेंट्रेशन कितनी बनेगी, 1/25 इंटू 1/20. तो आपके पास ये टोटल कितना आएगा, 1/500 सीसी का सॉल्यूशन इस वे में आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 1/500 सीसी का सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपके पास है कि इस टोटल सॉल्यूशन में एक पार्ट जो है वो एक ओलिक एसिड का है. इतनी कंसेंट्रेशन का आपने बनाना है. ऐसे काम नहीं करना कि 1 सीसी ओलिक एसिड को आप 500 बनाना अगर चाहो तो 499 सीसी आप अल्कोहल में डिसॉल्व कर लो. इतने ज्यादा अल्कोहल को क्यों वेस्ट करना. जस्ट एक प्रोसेस होता है, पहले 25 वाले में डाला, फिर उसका एक पार्ट ले लिया 20 वाले में डाल दिया, एंड देन आप देखोगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारे पास 500 वाला बन जाता है. क्लियर. अब इसका मैंने यूज करना है. तो अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास सोल्यूशन बना है, मींस मेरे पास ये जो सोल्यूशन बना है ये मैंने लिया, ये कौन सा हो गया, 1/500 सीसी वाला सोल्यूशन. अब आपने मतलब इसकी कंसेंट्रेशन ये है कि इसमें एक मॉलिक्यूल किसका है, ओलिक एसिड का है. ठीक है, मतलब 1 सीसी पार्ट, जस्ट यू कैन से नॉट द मॉलिक्यूल. अब आपने क्या करना है, यहां पे लाइकोपोडियम पाउडर को लेना है. आपने कौन से पाउडर को लेना है, आपने लाइकोपोडियम पाउडर को प्लस वाटर. करना क्या है, आपने एक कंटेनर लेना है. वो कंटेनर क्या होगा, जस्ट आपके पास इस टाइप से सर्कुलर कंटेनर होगा लाइक दिस. और आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर वाटर डालना है और फिर वाटर के ऊपर आपने क्या कर देना है, इस पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है. तो जब आप स्प्रिंकल करोगे तो ये इसकी सरफेस के ऊपर सेटल हो जाएगा. ये इसमें मिक्सअप नहीं होता, ये सेटल हो जाएगा. मतलब ये इसकी सरफेस के ऊपर यहां पे सेटल हो गया. क्लियर. अब इस सॉल्यूशन के आपने क्या लेने हैं,
एन ड्रॉप्स लेने हैं। इस वाले सोल्यूशन के हमने क्या किया, अब एन ड्रॉप्स यूज किए। आपने क्या करना है, यहां पे इस सोल्यूशन के एन ड्रॉप्स यूज करने हैं। अगर मैं मानता हूं V वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स। एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, एन इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इतने ही ड्रॉप्स इसके लेने हैं, तो इन ड्रॉप्स को आपने इसके ऊपर गिरा देना है। जब आप इसके ऊपर करोगे तो होगा क्या कि आपको पता है कि अल्कोहल बहुत जल्दी अवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस और बहुत जल्दी से अवेपोरेट हो जाता है। तो वो अवेपोरेट हो जाएगा, तो अगर अल्कोहल निकल गया सोल्यूशन में से तो पीछे क्या बचेंगे, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल बचेंगे। तो ऑलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसकी सरफेस के ऊपर सेटल हो जाएंगे इस टाइप से। ये सेटल हो गए इसकी सरफेस के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यहां पे अगर मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द एन ड्रॉप्स मेरे पास ये है, और मैंने क्या किया है कि जो सोल्यूशन बनाया है वो कौन सा बनाया, मैंने 500 सीसी वाला सोल्यूशन बनाया था। तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन सोल्यूशन, वो आपके पास क्या होगा, NV बाय 500। बिकॉज 1 सीसी के लिए तो इतना होता है, बिकॉज 1 सीसी ऑलिक एसिड इसमें इतना होगा, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना होगा हमारे पास, इतना। जैसे वो कहते हैं ना कि 1 सीसी के लिए अगर इतना है तो 2 के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड आ गया। अब ये जो लेयर ऊपर की बनी हुई है, यहां पे ये सर्कुलर है, और सर्कुलर है तो इसका एरिया हम इजीली मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द रेडियस और द डायमीटर, तो एरिया पता चल सकता है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो इसकी थिकनेस है वो है T, और जो ये स्प्रेड हुआ है उसका एरिया आपके पास कितना है A, तो इस पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन लेयर, लेयर के अंदर कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। अब आप क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, यहां पे A इंटू टी इक्वल टू एन वी बाय 500, तो आपके पास T क्या आ जाएगा, एन वी बाय 500 डिवाइड बाय A। अब आपको पता है वॉल्यूम, ठीक है, ये आपने मेजर करना है। एरिया, एरिया आपके पास क्या होगा, क्योंकि देखो एरिया की सिंपल सी बात है, सर्कुलर कंटेनर है, तो सर्कुलर कंटेनर का अगर मैं रेडियस मेजर करूंगा तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा। और एन मतलब 3 होंगे, 4 होंगे, 5 है, कितने से फॉर्म हुआ है वो हम पता कर लेंगे, तो उससे थिकनेस आ जाएगी। थिकनेस आने का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल की थिकनेस आई है, और मॉलिक्यूल की थिकनेस आने का मतलब क्या है कि आपके पास उसका साइज आ गया। बट स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि लाइकोपोडियम पाउडर का फंक्शन क्या है, क्योंकि देखो अगर मैं ना यूज करता तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाता, ऊपर ये लेयर सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इसको यहां पे वाटर में ऐड होने से रोक देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, माइक्रो मेजरमेंट यहां पे ले सकते हो, और आपके पास क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूल का साइज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।